हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा, जिसका नाम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एक्सरसाइज 2.1 के एग्जांपल्स कर रहे थे, तो आज हम एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे। फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3। ऑल्सो फाइंड दैट रैंक। हमें क्या करना है? हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और हमें इस मैट्रिक्स के रैंक को भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कि जब इसकी जो रैंक है वो 3 से लेस होगी। ठीक है, मतलब कि इसकी रैंक कब 3 से लेस होगी, हमें वो वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को ए मान लेता हूँ। ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 p माइनस 2 q माइनस 1 0 0 2 p प्लस 2 3। इस मैट्रिक्स को मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया। तो ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें 4 रोज हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो मैं 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, जितनी भी पॉसिबल इसमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की पॉसिबल मैट्रिसेस हैं उनका मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ। ठीक है, 4 पॉसिबल 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिसेस, या आप लिख सकते हो 4 पॉसिबल 3 ऑर्डर माइनर्स क्या होंगे इस मैट्रिक्स के। तो कितनी मैट्रिसेस 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की निकल सकती हैं? अगर आप फर्स्ट रो को डिलीट कर देते हो तो आपके पास ये मैट्रिक्स बचेगी 0 p माइनस 2 2 0 q माइनस 1 p प्लस 2 0 0 3। तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 p माइनस 2 2 0 q माइनस 1 p प्लस 2 0 0 3। अब आप क्या कर सकते हो, आप सेकंड रो को भी डिलीट कर सकते हो। तो आपके पास जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट कर देंगे, तो आपके पास वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही होगी। तो इस रो को अगर आप डिलीट कर देते तो आपके पास कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं? 1 0 0 0 q माइनस 1 p प्लस 2 0 0 3। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं थर्ड रो को डिलीट कर देता हूँ। तो बाकी एलिमेंट्स को मैं मैट्रिक्स में लिख लूँगा, जो डिटर्मिनेंट में लिख लूँगा 1 0 0 0 p माइनस 2 2। थर्ड रो को मैंने डिलीट कर दिया है 0 0 3। सिमिलरली मैं फोर्थ रो को डिलीट कर देता हूँ, बाकी एलिमेंट्स को मैं डिटर्मिनेंट में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 1 0 0 0 p माइनस 2 2 0 q माइनस 1 p प्लस 2। तो ये मेरे पास 4 पॉसिबल मैट्रिसेस हैं। जब 4 पॉसिबल 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करनी है कंडीशन जब जो ये पूरी मैट्रिक्स है इसकी रैंक 3 से कम है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 से कम होगी, इसकी रैंक 3 नहीं होगी। हमें यही कहा गया है ना, फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3। इसकी रैंक जब 3 से कम है तब क्या कंडीशन है इस मैट्रिक्स की, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो मतलब कि रैंक है वो 3 तो नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो इसकी रैंक 3 कब नहीं होती? हाँ, हमारी जो कोई भी मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक 3 कब नहीं होती? जब उस मैट्रिक्स में से जितनी भी पॉसिबल 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं इस चैप्टर की तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी रैंक 3 कब नहीं होगी, जब इसमें से जितनी भी पॉसिबल 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, और वो सारी की सारी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है, तब हम कहेंगे कि 3 जो है इसकी रैंक नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल। अगर उनमें से एक भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तब 3 इसकी जो है रैंक होगी। बट अगर सभी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है तो 3 जो है इस मैट्रिक्स की रैंक नहीं होगी। तो हमने जितने भी पॉसिबल 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लिया है वो कौन सी मैट्रिसेस हैं? ये वाली मैट्रिसेस हैं। यही 4 पॉसिबल मैट्रिसेस हैं जो इस मैट्रिक्स में से हम निकाल सकते हैं, तो वो हमने निकाला है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है
कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो लेस देन 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 3x3 ऑर्डर की सभी जो मैट्रिसेस हैं इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं, मतलब कि 0 के इक्वल ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, जो रैंक है मैट्रिक्स ए की, इज लेस देन 3। कब होगा ऐसे, इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज 0। अगर हर एक माइनर या हर एक मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर की है वो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। ठीक है, या डिटर्मिनेंट की जगह हम कह सकते हैं हर माइनर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन चारों मैट्रिसेस को 0 के सामने इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, 0 के इक्वल इक्वेट कर देता हूँ। तो पहले इस मैट्रिक्स को 0 के इक्वल इक्वेट करता हूँ, ये वाली मैट्रिक्स को। हमने मैट्रिक्स को नहीं इक्वेट करना, हमें डिटर्मिनेंट को इक्वेट करना है। तो डिटर्मिनेंट को मैं 0 के इक्वल इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ। इसको मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो के अलॉन्ग मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़, ठीक है, कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। बचे कौन से एलिमेंट्स, Q-1, P+2, P+2, 0 और 3, माइनस आपको पता है ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इनके सामने क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो इसके सामने, इसके लिए हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, P-2 एज इट इज़। कौन सी रो में, ये इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। बचे कौन से एलिमेंट्स, 0, P+2, 0, 3। ठीक है, +2 ये वाला एलिमेंट, कौन सी रो में, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। बचे कौन से एलिमेंट, 0, Q-1, 0, 0। ठीक है, अब 0 इंटू कुछ भी हो, 0 इंटू कुछ भी हो वो 0 ही होता है। ये हमारे पास कोई नंबर आएगा ना डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद, तो ये 0 इंटू कुछ भी हो 0 ही आएगा, तो ये 0 ही आ गया। ठीक है, माइनस P-2 एज इट इज़। अब ये इंटू ये 0, ये इंटू ये 0, तो ये भी 0 आ गया। तो ये 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, तो ये भी टर्म 0 होगी। प्लस सिमिलरली ये इंटू ये 0, ये इंटू ये 0। ठीक है, और ये पूरा 0 आ गया, 0 इंटू 2 0 ही आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो हमें यहाँ से कुछ खास मिला नहीं, हमें यहाँ से कोई कंडीशन नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 ही आ गया है, तो हमें कोई कंडीशन यहाँ से मिली ही नहीं है। तो इसलिए अब हम दूसरी मैट्रिक्स की ओर जाएंगे, 3x3 ऑर्डर की ये वाली मैट्रिक्स की ओर। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट अब हम 0 के इक्वल इक्वेट करके देखते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट मैं 0 के इक्वल इक्वेट करता हूँ। ये कौन सी रो में है, मैं कि इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे ना, तो मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो ये कौन सी रो में है, फर्स्ट एलिमेंट, देखिए फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़। ये कौन सी रो में है, इस रो में। कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। बचे कौन से एलिमेंट, ये इनको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस 0 ये वाली टर्म। ठीक है, 0 इंटू में ये कौन सी रो में, इस रो में। कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। ये बाकी एलिमेंट्स कौन से बचे, ये इनको आप डिटर्मिनेंट में लिखोगे और जब आप सॉल्व करोगे तो कोई नंबर आएगा, और उस नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पूरी टर्म क्या आ जाएगी, 0 ही हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, ये है, 0 ही है। तो ये कौन सी रो में, इस रो में। कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। तो इन एलिमेंट्स को आप जब डिटर्मिनेंट में लिखोगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो कोई नंबर आएगा, उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो ये टर्म्स तो आपकी 0 ही होगी। आपके पास कौन सी टर्म बची है, 1, Q-1, P+2, 0, 3 इज इक्वल टू में 0 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये इंटू ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू Q-1। ठीक है, माइनस ये इंटू ये, वो तो 0 ही हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 3Q-1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास Q की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3Q-3 इज इक्वल्स टू 0। 3Q इज इक्वल्स टू -3 है, वहाँ +3 हो जाएगा जाके। तो Q की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमारे पास
क्यू की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब हम थर्ड डिटर्मिनेंट को इक्वेट करते हैं, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको हम इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल। तो देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। अब फिर से मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूँगा, तो ये कौन सी रो में है, फर्स्ट एलिमेंट इस रो में है, इस कॉलम में है, तो ये वाला एलिमेंट एज इट इज़, और जो एलिमेंट्स बचे हैं वो कौन से, P-2 2 0 3, P-2 2 0 3, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 इंटू डिटर्मिनेंट कुछ होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट में भी हमारे पास 0 ही बचेगा, तो हमारे पास ये जो बाकी दो टर्म्स है वो 0 ही आएंगी, तो हमारे पास ये बचा। इसको अब सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, P-2 इंटू 3, P-2 इंटू में 3 और -0 इंटू 2, तो 0 ही आएगा, ठीक है, तो -0 ही आएगा, तो मैंने नहीं लिखा। और इज इक्वल्स टू में क्या है, इज इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, तो यहाँ से मेरे पास P की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ से P-2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 उधर जाकर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमारे पास Q की वैल्यू 1 आ चुकी है और P की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। अब हमारे पास जब आप इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करोगे तो आपके पास P और Q की कोई ना कोई वैल्यू ही आएगी, ना तो कोई P की वैल्यू आ जाएगी या Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो आपको 2 या 1 ही मिलेगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ चुकी है कि इसका जो रैंक है वो लेस देन 3 होगी। वो कंडीशन क्या है कि जो यहाँ P और Q वेरिएबल्स है ना, इनकी वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू क्या है, 1 है। यही हमारी कंडीशन है कि अगर P की वैल्यू आपकी 2 है और Q की वैल्यू 1 है तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो लेस देन 3 ही होगी। ये है कंडीशन, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी जो रैंक है 3 से लेस कब होगी, जब P की वैल्यू 2 होगी और Q की वैल्यू 1 होगी। तो हमने ये कंडीशन निकाल लिया। अब इसी का सेकंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड दैट रैंक। अब हमें रैंक भी निकालनी है कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। तो देखते हैं, लिखा हुआ है हैंस द रैंक विल बी लेस देन 3 इफ P इज इक्वल्स टू 2 एंड Q इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से लेस है, कब, जब P की वैल्यू 2 होगी और Q की वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारी कंडीशन है। नेक्स्ट हमें रैंक निकालनी है इस मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये P की वैल्यू आई है 2 और Q की वैल्यू जो 1 आई है, इसको मैं इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, A1 0 0, यहाँ भी 0। देखिए P-2 है, P की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 आई है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 0, ठीक है। यहाँ 2 एज इट इज़, आगे ये 0, यहाँ क्या है, Q-1 है, Q की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और यहाँ क्या है, P+2, तो P की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 0 0 3 एज इट इज। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है और इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 3 से कम है। 3 से तो कम है, पर एग्जैक्ट इसकी रैंक क्या है वो हमें पता करना है। तो 3 से कम होने का क्या मतलब है इसकी रैंक, कि इसकी रैंक जहाँ तो क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी, ठीक है। 3 से कम है तो 0 होगी, 1 होगी या फिर 2 होगी। 0 तो इसकी रैंक हो नहीं सकती, क्योंकि 0 कब होती है इसकी रैंक, जब सारे एलिमेंट्स यहाँ 0 होते। बट इसमें एक ना एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जो 0 नहीं है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक 0 तो नहीं हो सकती, या तो इसकी रैंक 2 है या फिर 1 है, ठीक है। तो 2 के लिए हम कैसे चेक करते हैं, हम इस मैट्रिक्स में से जितनी भी 2x2 ऑर्डर की पॉसिबल मैट्रिसेस हैं उनका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। उनमें से कोई भी ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो 2 हम क्या क्या कह देंगे, इसकी रैंक हो जाएगी। तो मैं कोई भी पॉसिबल मैट्रिक्स निकालता हूँ 2x2 ऑर्डर की, तो मैं क्या करता हूँ, जो ये बीच वाला कॉलम है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाली रो और ये वाली रो को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कौन से एलिमेंट बचेंगे, 1 0 0 2, तो ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। इसका अब मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 × 2 क्या आ जाएगा, 2, 0 × 0 0, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, तो जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें इस में एक मैट्रिक्स ऐसी मिल चुकी है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या है,
वो 2 है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना था। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 के सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल मतलब कि एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, उसके एग्जांपल स्टार्ट करेंगे।